तो हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी को बेसिक तरीके से अपन ने समझा था, ठीक है ना। तो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि डोबे-राइनर का त्रिक नियम पढ़ेंगे, है ना। तो प्रेजेंट में लगभग 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी थी। कितनी? प्रेजेंट में लगभग 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर ली गई, है ना। एलिमेंट की डिस्कवरी कर ली गई, है ना। यहाँ तक आपको समझा दिया था। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि तब सभी तत्वों को एक साथ अध्ययन करने में परेशानी होने लगी थी वैज्ञानिकों को, है ना। तब सभी तत्वों को एक साथ अध्ययन करने में परेशानी होने लगी थी वैज्ञानिकों को तभी, है ना, तभी कुछ समान सेमुलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक श्रेणी में रखना चाहा वैज्ञानिकों ने और सभी तत्वों को एक सारणी में व्यवस्थित किया, है ना। इस प्रकार पीरियोडिक टेबल का व्यवस्थीकरण किया गया, है ना। तो सभी तत्वों को तभी, है ना, तभी सभी तत्वों को एक साथ अध्ययन करने में परेशानियां होने लगी थी वैज्ञानिकों को, है ना। सभी तत्वों को एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट की डिस्कवरी बढ़ती ही जा रही थी। क्या हो रही थी? नंबर ऑफ एलिमेंट की डिस्कवरी बढ़ती ही जा रही तभी, है ना, तभी सभी तत्वों को एक साथ अध्ययन करने में परेशानी होने लगी थी वैज्ञानिकों को, है ना। तभी, है ना, तभी सभी तत्वों को सेमुलर समान, है ना, समान सेमुलर प्रॉपर्टीज वाले तत्वों को एक श्रेणी में, है ना। तभी सभी तत्वों को समान सेमुलर प्रॉपर्टी वाले तत्वों को एक श्रेणी में रखना चाहा वैज्ञानिकों ने, है ना। श्रेणी में रखना चाहा वैज्ञानिकों ने, है ना। वैज्ञानिकों ने सभी तत्वों को एक श्रेणी में रखना चाहा वैज्ञानिकों ने, और सब वैज्ञानिकों ने रखना चाहा और सभी तत्वों को एक सारणी में व्यवस्थित किया, है ना। क्या किया? एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया, है ना। पीरियोडिक टेबल का व्यवस्थीकरण हुआ, ठीक है। फिर फर्स्ट एलिमेंट, है ना, क्या हुआ? फर्स्ट वर्गीकृत हुए एलिमेंट जर्मन वैज्ञानिक डोबे-राइनर का ट्राइड्स का था। क्या था? फर्स्ट वर्गीकृत हुए एलिमेंट जर्मन वैज्ञानिक डोबे-राइनर ट्राइड्स का था, है ना। फर्स्ट वर्गीकृत हुए एलिमेंट जर्मन वैज्ञानिक डोबे-राइनर ट्राइड्स का था। क्या था? डोबे-राइनर ट्राइड्स का था, है ना। फर्स्ट वर्गीकृत हुए एलिमेंट जर्मन वैज्ञानिक डोबे-राइनर ट्राइड्स का था, है ना। इनका नियम, किनका नियम? डोबे-राइनर का नियम लॉ ऑफ ट्राइड्स पर बेस्ड था। किस पे था? डोबे-राइनर का नियम, किनका नियम? डोबे-राइनर वैज्ञानिक है ना। डोबे-राइनर का नियम, इनका नियम लॉ
लॉ ऑफ ट्राइड्स पर बेस्ड था। किस पर? लॉ ऑफ ट्राइड्स पर बेस्ड था, है ना। आई होप पहले वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो हम ये दूसरी स्लाइड है ना, पहले वाला अपन पढ़ चुके हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा एडवांस में जाएंगे, है ना, ताकि किसी को दिक्कत, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज ले रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले वाला वीडियो देखो, इससे फिर इसके बाद ये वाला देखना, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आ गए हैं, है ना। इनका नियम लॉ ऑफ ट्राइड्स पर बेस्ड था, है ना। किनका नियम? डुबेरन का नियम पढ़ रहे हैं ना। अब डुबेरन का नियम 1-2 पेज में चलेगा, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। क्या प्रेजेंट में लगभग 118 एलिमेंट की खोज कर ली गई थी, पहले अपन पढ़ चुके हैं ना। फिर सभी तत्वों को एक साथ अध्ययन करने में परेशानी होने लगी थी वैज्ञानिकों को। सभी तत्वों को समान सेमुलर प्रॉपर्टी वाले तत्वों को एक श्रेणी में रखना चाहा और वैज्ञानिकों ने, और सभी तत्वों को एक श्रेणी में व्यवस्थित किया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर फर्स्ट वर्गीकृत हुए एलिमेंट जर्मन वैज्ञानिक डुबेर टाइट्स का था। किसका था? फर्स्ट वर्गीकृत किसके हुए थे एलिमेंट्स? जर्मन वैज्ञानिक डुबेर टाइट्स का था, 1870 वाला, है ना। फिर इनका नियम, किनका नियम? डुबेर का नियम। इनका नियम लॉ ऑफ ट्राइड्स पर बेस्ड था, है ना। लॉ ऑफ ट्राइड्स पर बेस्ड था। फिर डुबेर ने क्या किया? डुबेर टाइट्स ने 3 एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर पढ़ा है ना। डुबेर टाइट्स ने 3 एलिमेंट्स को, है ना, डुबेर ने 3 एलिमेंट्स को ग्रुपिंग की, है ना। क्या किया? ग्रुपिंग की, है ना। डुबेर टाइट्स ने 3 एलिमेंट्स को ग्रुपिंग की, है ना। और फिर क्या किया उन्होंने ग्रुप बनाया और ग्रुपिंग की, है ना। और ग्रुपिंग की और क्या किया? समान प्रॉपर्टीज, है ना। समान प्रॉपर्टी में क्या किया उन्होंने? समान प्रॉपर्टी में बांटा, ठीक है। किनको? इन तीन तत्वों को बांटा, है ना। कैसे बांटा था वो अपन आगे देखेंगे, है ना। फिर इन्होंने, अब अपन स्लाइड एक तो यहाँ तक आप लिख लो या तो इसको समझ लो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, या तो अपन फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डुबेर का नियम पढ़ेंगे, डुबेर का त्रिक नियम पढ़ेंगे, है ना। आपको यहाँ तक समझ में आएगा। मैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एच ट्राइड, है ना। एच ट्राइड, है ना। ट्राइड्स क्या है? ट्राइड्स टू, है ना। ये एनसीईआरटी के बेस के आधार पर पढ़ा रहा हूँ, है ना। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने के लिए, है ना। सभी के लिए ऑल इंडिया परमिट है ना वो, तो पीरियोडिक, है ना। यहाँ तक समझ में आया आपको। अपन क्या पढ़े? डुबेर का त्रिक नियम पढ़ रहे हैं, डुबेर का ट्राइड्स नियम। डुबेर ने 3 एलिमेंट्स को उनकी ऑटोमिक वेट के आधार पर बांटा गया था, है ना। फिर यहाँ पे अपन ये पढ़ रहे हैं ना, ये आपको समझ में आया होगा, 11th क्लास की बुक में है ना, इसके आधार पर, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? एलिमेंट्स एंड atomic mass 2 and 3, है ना। फिर ऐसा आप सारणी बना लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा अल्कालिक फॉर्मिंग एलिमेंट्स, है ना। अल्कालिक फॉर्मिंग एलिमेंट्स, है ना। तो एलिमेंट्स फर्स्ट, एलिमेंट्स 2, एलिमेंट्स 3, है ना। यहाँ से इस प्रकार, है ना। फिर यहाँ पे अल्काली फॉर्मिंग एलिमेंट में क्या आएगा? अल्काली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? अल्काली फॉर्मिंग एलिमेंट में क्या है? लिथियम के बाद क्या गया? लिथियम के बाद आ गया अपना सोडियम, पोटेशियम, है ना। क्या गया? सोडियम, लिथियम, मास, इसका मास किसका? लिथियम का मास कितना है? एटॉमिक मास कितना है? लिथियम का एटॉमिक मास कितना है? 6.94। और सोडियम का एटॉमिक मास मैन ऑफ
मैन ऑफ फर्स्ट एंड 3 इक्वल मास है ना, इक्वल मास। क्या सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 22.94 है ना, यह है ना। लिथियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 39.4 और मैन ऑफ फर्स्ट एंड 3 इक्वल मास सोडियम 23.2 22.94 है ना। फिर इसके बाद क्या गया मास, किसका मास, अल्काली एलिमेंट्स, अल्काली अपन पढ़े अल्कालीन फॉर्मिंग एलिमेंट के बारे में पढ़े है ना। फिर इसके बाद इसका गया पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना गया, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.4, यहाँ तक समझ में आया आपको। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे अल्कालीन अर्थ फॉर्मिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं, अल्कालीन अर्थ फॉर्मिंग एलिमेंट्स है ना। अर्थ फॉर्मिंग एलिमेंट कौन कौन से हुए बताइए, कैल्शियम हो गया, क्या होगा, कैल्शियम हो गया, कौन कौन से हो गया, अल्कालिक फॉर्मिंग एलिमेंट कौन कौन से आ गए, अल्काली एलिमेंट में कौन कौन से आ गए अपने के, कैल्शियम आ गया, और उसके बाद क्या गया स्ट्रोनेटियम आ गया, और उसके बाद क्या गया बेरियम आ गया, क्या गया बेरियम। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे अल्कालीन अर्थ फॉर्मिंग एलिमेंट कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना 14.1 और स्ट्रोनेटियम जिसको SR शॉर्ट में बोलेंगे, SR का एटॉमिक मास कितना है 88.7 और 87.6 है ना, ठीक। इसके बाद क्या है बेरियम का एटॉमिक मास कितना है ना, बेरियम का एटॉमिक मास कितना है 137.3 है ना, 137.3, यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाओ, तीसरे नंबर क्या गया, तीसरे नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, क्या गया साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, ठीक है। साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट कौन कौन सा है, साल्ट में कौन कौन सा है एलिमेंट, साल्ट में कौन है क्लोरीन है ना, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कौन कौन सा आगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 32.239, ये है ना 30। फिर यहाँ तक समझ में आया आपको। ये अपन पीरियोडिक वर्सेस इक्वल एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एटॉम ऑफ इच ट्राइड्स पढ़ रहे हैं ना, किसका पढ़ रहे हैं अपन, डूबे-रेने ट्राइड्स का नियम पढ़ रहे हैं ना, इसके अनुसार है ना। डूबे-रेने किसके अनुसार बांटा गया था एलिमेंट्स को, उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बांटा गया था है ना। इसके बाद अपन ने क्या पढ़े, ये अल्काली एलिमेंट्स पढ़ा, अल्कालीन एलिमेंट्स पढ़ा और साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट पढ़ा, ठीक है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है बताइए, आयोडीन का एटॉमिक मास कितना 120, ठीक है, कितना 126.417। फिर इसके बाद आप इसका लिखोगे, इस प्रकार अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका आप लिखना, ठीक है। मैं कुछ एलिमेंट का छोड़ देता हूँ ताकि आप भी करना, ठीक है, बिना देखे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, कौन सा आगे एलिमेंट्स, फोर्थ नंबर पे एसिड फॉर्मिंग एलिमेंट, इस प्रकार लिखना, ठीक है। एसिड में कौन कौन से आ गए, एसिड में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, कौन कौन से आ गए, सल्फर आ गया, सेलेनियम और टेल्यूरियम, कौन कौन से, सल्फर। एसिड फॉर्मिंग एलिमेंट लिखना है यहाँ पे, सल्फर आ गया, सल्फर, सेलेनियम, इसके बाद क्या आ गया, टेल्यूरियम है ना। सल्फर का एटॉमिक मास कितना हो गया 32.239 के बराबर है ना, 32.239, ठीक है। और सेलेनियम का एटॉमिक मास कितना हो गया, सेलेनियम का एटॉमिक मास कितना हो गया 18.741 इसके बराबर है ना। फिर इसके बाद टेल्यूरियम का 3 किसके आ गया 120, सेलेनियम का टेल्यूरियम का एटॉमिक मास कितना गया 120.239 टेल्यूरियम का एटॉमिक मास कितना हो गया, टेल्यूरियम का एटॉमिक मास कितना 2.243 पढ़ेंगे।
ये एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बेस के आधार पर अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? है ना। 1 2 3 और 4 ये लास्ट बार में 5वां है, ये 4th है और ये 5वां, ठीक है। इसके बाद क्या है? एटॉमिक मास वेरिफिकेशन। एटॉमिक मास वेरिफिकेशन, एटॉमिक मास वेरिफिकेशन ऑफ, एटॉमिक मास वेरिफिकेशन ऑफ नीडेड, एटॉमिक मास वेरिफिकेशन ऑफ नीडेड, एटॉमिक मास वेरिफिकेशन नीडेड। क्या है क्या इसमें? आयरन का एटॉमिक मास कितना है? 55.8। मैं कुछ एलिमेंट का छोड़ देता हूँ ताकि आप लिखना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा? कोबाल्ट और निकेल का एटॉमिक मास कितना है वो आप यहाँ पे, ये मैं कुछ 1 2 3 एलिमेंट्स का मैं एटॉमिक मास छोड़ देता हूँ ताकि आप लिखना, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, है ना। ठीक है, तो अपन एक दूसरी स्लाइड में जाते हैं। ये मिटा रहा हूँ, ठीक है मैं।